जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिप्रा के पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं। तो पहले लिप्रा के पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे एंड देन हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपके पार्टनर आएंगे कि नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिप्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लिप्रा को लेकर। लिप्रा के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं लिप्रा को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड लिप्रा के पार्टनर की क्या इंटेंशन है लिप्रा के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, यहाँ पे 1, 9 एंड 21 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके स्टार, यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 4 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, या तो बीमार हो सकते हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है एंड या फिर मुझे दिख रहा है ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। किसी चीज़ का गिल्ट है, कोई रिग्रेट है इनके अंदर, आपसे डिस्टेंस बन गई है किसी चीज़ की, मतलब जैसे इनको क्लियरिटी मिल गई है किसी चीज़ की। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिप्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि ये दोनों स्ट्रॉन्ग हैं एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर है आपके लिए 10, 21, 10, 17, 7 एंड 8। तो 7, 17 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ वैंड ने। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर काफ़ी लोड हो सकता है, वर्कलोड हो सकता है, गिल्ट हो सकता है, शेम हो सकती है, आपके साथ कुछ गलत किया था इस चीज़ का, या फिर आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की इस चीज़ का गिल्ट हो सकता है। एंड अब आपके पार्टनर सेल्फ लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ये देखिए, गिल्ट बहुत टाइप के हो सकते हैं। गिल्ट ज़्यादा अच्छा करने का भी हो जाता है, बहुत सीधा बन के रहने का भी हो जाता है कि मैंने कभी किसी का कुछ नुकसान नहीं किया, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, उसके बाद भी मेरी लाइफ झंड चल रही है। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ अच्छा होने से, क्या फ़ायदा हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने से। तो गिल्ट हमेशा गलत काम के नहीं होते हैं, गिल्ट सही काम के भी हो जाते हैं। ओके, क्योंकि जो लाइफ है वो आपको क्या रिजल्ट देगी ये किसी को नहीं पता है। 10, 1, 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने जस्टिस नहीं किया आपके साथ या खुद के साथ। अब जैसे ये फैमिली के बहुत ओबीडियंट पर्सन है, इनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि आपके साथ लव मैरिज हो या फिर ये किसी रिलेशनशिप में जाएं, या फिर अगर ये खुद किसी के साथ मैरिड हैं तो फिर ये किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल रखें, भले ही इनका पार्टनर कितना ही नार्सिसिस्ट टॉक्सिक क्यों ना हो। तो होता क्या है कि जब कोई इंसान बहुत सीधे रास्ते पे चलता है एंड उसके रिजल्ट उसको बहुत ही बिटर मिलते हैं, तो फिर उसका विश्वास खत्म हो जाता है। फिर उसे लगता है इससे तो अच्छा मैंने अपने मन का कर लिया होता, कम से कम अपने आप तो खुश होते, बाकी तो दुनिया कभी खुश होती भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है राइटनेस, किंग ऑफ वैंड। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर थे, इनसे काफ़ी गलतियाँ हुई। या तो थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई दिख रही है, बहुत कम लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। यस, थर्ड पार्टी की वजह से देखिए, थर्ड पार्टी भी बहुत ब्रॉड होती है। थर्ड पार्टी क्या होती है? पार्टनर भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, फियर भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, ओके, मैरिज भी हो सकती है एंड बहुत सीधापन भी हो सकती है। ओके, तो थर्ड पार्टी तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, कुछ भी हो सकती है। तो कुल मिला के यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर नासमझ थे, ईगो में थे, या फिर मतलब लिटरली इन्होंने आपके साथ गलत भी किया है। तो ये सोच रहे हैं उस वक्त ये इमेच्योर थे, इनके पास अकल नहीं थी, प्यार आपसे बहुत था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने आपको कभी एक्सप्रेस नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईगो बहुत ज़्यादा था। अब ये ईगो का लोड लेके चल रहे हैं कि अब ईगो दिखाते दिखाते सिचुएशन इतनी ख़राब कर ली है कि अब इनके पास इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। डिवाइन ने इनको कह दिया है कि लो तुम यही संभालो और चलो, मतलब कि तुम्हारे ऊपर इतना मतलब इनको लोड दे दिया गया है कि अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको हम डील कैसे करें। राइपनेस की एनर्जी है। अब जैसे इन्होंने जो
कांड किए थे, जो जो भी कुछ किया था वो सब पक चुका है। पक चुका का मतलब ये है कि काफ़ी लंबा टाइम निकल गया है। जैसे जब फल पक जाता है तो फिर आप उसको कुछ कर नहीं सकते, उसके बाद तो फल खाने ही होते हैं सीधे सीधे। ओके, तो यहाँ पर 10, 1, 11, 9, 20 डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है भाई आपके पार्टनर के ऊपर। अच्छा टाइम तो नहीं चल रहा है, रिग्रेट है इनके अंदर, बहुत ज़्यादा गिल्ट है। एंड अब तो जैसे जो पौधा लगाया था उसके फल भी पक गए हैं, अब तो खाने का टाइम है। बहुत लेट रियलाइजेशन हुआ है आपके पार्टनर को, एंड इनको लग रहा है कि अब तो शायद कुछ हो भी नहीं सकता है। 21 कंप्लीशन को क्लेरिफाई कर रहा है 17 स्टार की एनर्जी। तो 21 एंड 17 कितना हुआ? 38, 11, 11। अब तो सीधे जस्टिस मिलने का टाइम है। अब तो जो होगा सो होगा। मतलब स्टार की एनर्जी है, आपके पार्टनर होपफुल हो रहे हैं कंप्लीशन, आपके साथ कंप्लीशन के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन निकल के आ गई है कि आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट फील करते हैं। यस, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर अब सेल्फ लव कर रहे हैं, एंड इन्होंने आपके लिए जो फीलिंग स्टोर की थी वो पक चुकी हैं, वो टाइम पूरा हो चुका है, एंड अभी आपके पास आना चाहते हैं। क्योंकि कंप्लीशन का सीधा सीधा मतलब यही है कि आपके पार्टनर आपके बिना एम्प्टी हैं। अगर ये सोसाइटी रूल्स रेगुलेशन सबको लेके चल रहे थे तो अब इनको लग रहा है ये सब चीज़ें कभी इंसान को कुछ नहीं देती हैं, ये सब आइडियलिज्म है, बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन ये तभी कोई इंसान करता है जब वो फुलफिल्ड होता है, जब वो इनकम्प्लीट होता है। जैसे कोई इंसान भूखा होता है तो आप उसे महान बातें बताएंगे तो उसको गुस्सा आएगी, वो कहेगा पहले खाना दो फिर उसके बाद ये सब महानता झाड़ना। तो बस वही कंडीशन है कि आपके पार्टनर प्यार के भूखे हैं, एंड सोसाइटी के चक्कर में रूल्स रेगुलेशन की वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, जबकि फीलिंग बहुत सारी थी। तो अब आपके पार्टनर होपफुल हैं क्योंकि अब ये सेल्फ लव कर रहे हैं। तो सिम्टम तो अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, पार्शियलिटी, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मे भी आप बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंस पे ओरिएंटेड हैं, मतलब फाइनेंस ओरिएंटेड हो सकते हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर पैसे के चक्कर में ज़्यादा लगे रहे, करियर की वजह से आपको फोकस नहीं कर पाए एंड आपके साथ पार्शलिटी हो गई, या फिर कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। ज़िद्दी हो सकते हैं आपके पार्टनर, स्टबर्न, इनको लग रहा था कि मतलब पहले ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे तब आपके पास आएंगे, या ये कुछ भी हो सकता है। ओके, यस। टेम्पटेशन, आपके पार्टनर किसी टेम्पटेशन में फंस गए थे, ये इल्यूजन में फंसे हुए थे, एंड अब ये दुखी हैं। यस, पार्शलिटी। भाई देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, थर्ड पार्टी मैंने आपको बताया था कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे फाइनेंस करियर भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा। जैसे आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर फाइनेंस एंड करियर में फंस गए थे, कुछ लोगों के पार्टनर में थर्ड पार्टी मतलब कोई पर्सन आ गया था टेम्पटेशन की तरह, कुछ लोगों के लिए सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज का क्या होगा, ये सब चीज़ें थर्ड पार्टी हो गई थी। एंड फाइनली आपके पार्टनर अब जैसे आंसू बहा रहे हैं, अब इनको रोना आ रहा है, एंड यहाँ पर 9, 7, 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ रहे हैं, मतलब इनकी आंखें खोली जा रही हैं, इनको ये दिखाई पड़ रहा है कि अब जैसे इनकी लाइफ में ये रोना धोना रह गया है, रो रहे हैं, पछता रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, एंड इस टाइम पर इनके आंसू पोंछने वाला कौन है? कौन है जो इनको जस्टिस देगा? कौन होगा जो इनके दिल की बात सुनेगा? कोई नहीं है। जिस सोसाइटी के लिए या फैमिली के लिए या किसी थर्ड पार्टी के लिए या फिर जिसके लिए भी इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था, आपके सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की थी, उसने आज इनको दिया क्या है? तो भाई मुझे तो दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा ये नेगेटिव हो रहे हैं, एंड यहाँ पर जॉय एंड 8 ऑफ कप। इनको लग रहा था कि ये आपको छोड़ देंगे, आपसे दूर हो जाएंगे, फिर इनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैनेज कर लेंगे उस चीज़ को, लेकिन इनसे मैनेज नहीं हो पाया है। 8, 7, 15 डेविल की एनर्जी है। इनको ऐसा फील हो रहा है मतलब कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, वो तो थर्ड पार्टी लगातार है ही यहाँ पे, कोई थर्ड पार्टी। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के पर्सन भी कोई हो सकता है, मैरिड हो सकते हैं ये, एंड आपके पार्टनर को लग रहा था थर्ड पार्टी के साथ ही चले जाएंगे, एंड इनकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ जाएगी, इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो दो सिचुएशन दिखाई पड़ रही हैं, एक में आपके पार्टनर इनोसेंट हैं, एक में आपके पार्टनर
ने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। ओके, ये है 21 एंड 17 38, 38 मतलब 11, 11 एंड 8 19, सन की एनर्जी। तो अब इनको फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे भाग के ये कहीं जा नहीं सकते, आपके पास आएंगे तभी इनको खुशी मिल सकती है। ये सब छलावा है, ये सब छल कपट है, अपने आप को जैसे धोखा देने की कोशिश है, अपने प्यार से भागना, क्योंकि इजी रास्ता चूज़ करना कि जिसमें मुझे कोई दिक्कत भी ना हो एंड सब कुछ मुझे मिल जाए, सब कुछ पाने की चाहत में जैसे सब कुछ गंवा दिया। तो भाई आपके पार्टनर की हालत तो ठीक नहीं है, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे। ये कार्ड अपने आप आ गया है, नाइट ऑफ बैंड। भाई पैशन तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है इनके अंदर आपको लेकर के, तो ये आएंगे, लेकिन आपके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपसे कहा जा रहा है कि कुछ बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं जिनको शायद आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा एंड उसके बाद चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सिर्फ इस रीडिंग के बेस पे कोई फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, जिससे भी चाहिए उससे पर्सनल रीडिंग लीजिए, लेकिन गलत फहमी में मत रहिए। ठीक है, जय माता दी।